सो हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू। सो जैसा कि हमने 2025 के बोर्ड्स एग्जामिनेशन में अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को लॉन्च किया था, जिसमें हम बहुत ही कंसाइज मैनर में नोट्स लाते थे चैप्टर वाइज, और जिस तरीके का रिस्पांस हमें ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में मिला, बच्चों ने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% क्वेश्चंस वहीं से डायरेक्टली पूछे जा रहे थे। तो उसी को देखते हुए अगेन वी आर बैक विथ आवर न्यू सीरीज़, जिसमें हम 2025 से 2026 के लिए चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स को लेके आए हैं। और ये पूरा का पूरा रिवीजन नोट्स है, जो कि आप रिलाई कर सकते हो कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे बोर्ड्स में, क्योंकि इसको बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया है। सो ये नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है, नोट्स कैसे मिलेगा, ये सारा चीज़ वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। पहले एक बार नोट्स देख लीजिए कि नोट्स का क्वालिटी कैसा है, नोट्स का कंटेंट कैसा है, क्या लगता है आपको कि ये रेलेवेंट है बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली फिजिक्स का पहला चैप्टर जो हमारा है फोर्स, उसके ऊपर ये नोट्स है, ठीक है। तो एक बार पहले जल्दी से ओवरव्यू देख लेते हैं नोट्स का, उसके बाद मैं आपको डिटेल में पूरा नोट्स दिखाता हूँ। तो जैसे कि पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आईसीएसई ने जो सिलेबस दिया है चैप्टर वाइज, जैसे आप फोर्स पढ़ रहे हो तो फोर्स में जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ताकि अगर आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो और वो टॉपिक कंप्लीट हो गया तो आप यहाँ पे मार्क कर सको कि जैसे मैंने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया, तो हाँ ये मेरा टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यहाँ पे पूरा मेंशन रहता है, तो एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है। इसलिए मैं हर नोट्स के ऊपर आईसीएसई सिलेबस को एज इट इज मेंशन करता ही हूँ। उसके बाद आप अगर देखोगे तो ये पहला पेज, मतलब पहला जो फोर्स चैप्टर है, इसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे खाली लिखा गया है, क्योंकि नोट्स को बहुत ज़्यादा लेंदी बना के कोई फ़ायदा नहीं है। जितने क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, जितने चीज़ यहाँ पे होने चाहिए, उसे ही मेंशन किया गया है। जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत ही कंसाइज वे में, जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम के अंदर ट्रांसेशनल और रोटेशनल मोशंस क्या होता है, तो एक एक लाइन में डेफिनेशन और उसका कुछ डायग्राम्स, जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाए। रोटेशनल मोशन क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे रेड कलर से मार्क कर दिया गया है, इमेजेस लगाए गए हैं ताकि वो और ज़्यादा क्लैरिटी आ सके माइंड में, और बहुत ही कलरफुल वे में बनाया गया ताकि थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आए। अब जैसे देख लो जितने इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, जैसे मूवमेंट एंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो पहले उसका डेफिनेशन, फैक्टर्स, क्योंकि आईसीएसई फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स बता दिया। जो इंपॉर्टेंट है उसे बॉक्स में रखा गया है और उसके साथ स्टार भी लगा दिया गया है, ताकि आपको पता चले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आप देखोगे तो यूनिट्स हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। रिलेशनशिप, इस टाइप के क्वेश्चंस आईसीएसई बिल्कुल पूछते हैं। तो रिलेशनशिप्स क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट ओवरव्यू आपको दिया गया है। चैप्टर का ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो छोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं अगर, तो जितने भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं उसे इंपॉर्टेंट रिमेंबर पॉइंट्स में लिख दिया गया। जितने कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे ओपनिंग ऑफ डोर, ये पूछा जाता है। देन ग्राइंडर, हैंड ग्राइंडर, इसके बारे में पूछा जाता है। यही नहीं, अगर आप देखोगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट गिव रीजंस है उसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में इस पर ऐड किया गया। ये हमने एक नया चीज़ लॉन्च किया, अगले बार ये चीज़ नहीं था। इंपॉर्टेंट गिव रीजन, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गिव रीजन में परेशान होते हैं कि कहाँ से लिखेंगे, आंसर फ्रेम करने कई लोगों को नहीं आता, तो हमने बाकायदा आंसर फ्रेम करके दे दिया। आप सीधा का सीधा यही क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। हर एक टॉपिक का आपको पिक्चर ऐड किया गया है, कपल क्या होता है, और हर चीज़ को उतना ही बताया गया है जितना रेलेवेंट है, एग्जाम में लिखने लायक है, ठीक है। इसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो फॉर्मूलाज है, उनको पूरा हैंड रिटन फॉर्मेट में डाला गया ताकि आपको वो फील आए, आपको फील आए कि हाँ नोट्स को बनाया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि नोट्स को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है बुक से उठा के। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको ऐड किया गया है। मूवमेंट ऑफ कपल, इसको ऐड किया गया है। इक्विलिब्रियम क्या है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बताया गया है। आप देख लो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है सबको बॉक्स में रखा गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ पे इनको ऐड किया गया है। ये वेरिफिकेशन है। फिर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पार्ट 2, इसी चैप्टर का पार्ट बी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा जाता है हर चीज़ का, तो हमने हर एक चीज़ को यहाँ पे पिक्चर वे में भी दिखा दिया है। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ होलो सिलेंडर,
तो आप देख के भी समझ सकते हो कोन का कहाँ होता है, सर्कुलर रिंग का कहाँ होता है। तो यानी कि हर चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उतना ही ऐड किया गया है, उससे ज़्यादा यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। और फिर हमने क्या किया है कि इम्पॉर्टेंट नोट्स लिखने के लिए थोड़ा सा आपको स्पेस भी दिया है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इसी नोट्स पे रिलाई कर रहे हो तो आप फिर अलग नोट्स मत बनाओ, अगर कुछ पॉइंट ऐड करना है तो इसी स्पेस का आप यूटिलाइज कर लो। इसीलिए आप देखोगे कि थ्रू आउट द नोट्स काफ़ी सारा स्पेस प्रोवाइड किया गया है। ये स्पेस क्यों है? ताकि आपको अगर कुछ भी ऐड करना है तो आप इसी नोट्स पे करो, जब आप इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे, ना कि आप किसी। सबसे पहला है कि नोट्स का प्रिंट आउट तो ज़रूर निकालिएगा। प्रिंट आउट निकाल के आप अपने हाथ से जो भी यहाँ लिखना चाहते हो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, उसे आप ऐड कर सकते हो। इसलिए जगह हर जगह नोट्स में दिया गया है और बहुत ही नीट एंड क्लीन मैनर में बनाया गया है, क्योंकि हमारा 2025 में भी इस नोट्स का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वही पॉइंट्स ऐड किए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन सर्कुलर मोशंस, तो ये सारे चीज़ ऐड किए गए हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इमेजेस बहुत अच्छे से दिए गए हैं, फिर अगेन आपको नोट्स के लिए दिया गया है। तो ये तो बेसिकली हमारा पहला चैप्टर था फिजिक्स का। ऐसे सारे नोट्स आएंगे, सारे का मैं आपको रिव्यू दूंगा। अब बात आते हैं कि नोट्स मिलेगा कहाँ से। तो सबसे पहले ये नोट्स उन बच्चों को मिलेगा जो हमारे बैच में इनरोल है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बैचेस है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि 2026 बोर्ड्स के लिए हम लोग साइंस के सारे सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एंड सोशल साइंस। सोशल साइंस जब मैं बोल रहा हूँ तो इसमें हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कराया जाता है। आपके मंडे टू सैटरडे ऑनलाइन क्लासेस होंगे गूगल मीट पे। गूगल मीट पे आपका 1-on-1 ऑनलाइन क्लास होता है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। संडे को डाउट सेशन होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग ईच चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं। हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको मॉक टेस्ट लिया जाता है। साथ ही साथ आपको फ्री डेमो क्लासेस भी दिया जाएगा। आपको फ्री डेमो क्लासेस, पहला 2 क्लास आपका फ्री होगा, फ्री डेमो क्लासेस आपको मिलेंगे। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आते हैं तब आप इनरोल कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक। फर्दर नोटिस के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आईसीएसई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिस है सारा चीज़ यहाँ पे दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ कुछ नोट्स डाले जाते हैं। ये जो बेसिकली नोट्स है ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो हमारे बैचेस में इनरोल है, और बाकी बच्चों के लिए नोट्स एट द एंड ऑफ द सेशन जब एग्जाम आता है तब हम लोग फ्री कर देते हैं। जैसे आप देखोगे लास्ट ईयर भी हमने नोट्स फ्री में दिया था। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल है। तो नोट्स फ्री में बच्चों को नवंबर या दिसंबर के एंड से मिल जाता है। बट अभी आपको नोट्स अगर चाहिए तो अभी खाली बैचेस के लिए है, और अगर आपको नोट्स परचेस करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग।